हेलो दोस्तों, मैं राजू सर आप सभी का मिनिस्ट्री ऑफ फिजिक्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेसिकली इस चैनल को ओपन करने का मेरा एक ही मकसद है कि बच्चे को फिजिक्स में मेनली हम फिजिक्स ही कवर करेंगे। फिजिक्स में जहाँ भी दिक्कत आती है उस दिक्कत को सॉल्व करना। जैसे हम किस किस स्टूडेंट को गाइड करेंगे या पढ़ाएंगे वो आप देख लीजिए। आईआईटी जेई के जो भी बच्चे होंगे, ठीक है, यहाँ आपका मेनली क्या आएगा, फिजिक्स के लिए, और मैथमेटिक्स भी यहाँ हम पोर्शन कवर करेंगे। किसके लिए? आईआईटी जेई वाले बच्चे के लिए। इसके बाद हम आते हैं आईआईटी जैम। जैम क्या होता है? एमएससी एंट्रेंस होता है। एमएससी के लिए एक एंट्रेंस होता है जिससे हमें आईआईटीज वगैरह या फिर एनआईटीज वगैरह में एमएससी में एडमिशन होती है। तो आईआईटी जैम किसके लिए? फिजिक्स के लिए। प्रॉपर यहाँ सब्जेक्ट वाइज हो गया क्या? फिजिक्स। क्यों? क्योंकि आईआईटी जैम में सारा सब्जेक्ट अलग अलग होता है। उसके बाद ऑल एमएससी एंट्रेंस किसके लिए? सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए। क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे सीएसआईआर नेट, यूजीसी नेट के लिए, सीएसआईआर के लिए। फिजिकल साइंस अपना सब्जेक्ट क्या रहेगा? फिजिकल साइंस, मतलब मेनली फिजिक्स का ही हम बात कर रहे हैं। इसके बाद आएगा जेस्ट के लिए। इसके बाद अपन देखेंगे गेट के लिए, गेट फिजिक्स के लिए। इसके बाद अपन देखेंगे किसके लिए? टीएफआईआर के लिए। बेसिकली बच्चे को, जैसा कि अभी तक मैं ऑब्जर्व किया हूँ, बच्चे को बेसिक्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जब तक आपका बेसिक्स नहीं क्लियर होगा तब तक आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आपका फिजिक्स नहीं के बराबर होगा। बेसिक्स कैसे बिल्डअप करना है, बेसिक्स कैसे बनाना है, वो बेसिक्स बनाने का काम हम करेंगे। पहले बेसिक्स बिल्डअप करेंगे, इसके बाद हम धीरे 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 लेवल को हाई करते जाएंगे। जैसे सपोज कीजिए कि कोई बात कर रहा है फिजिक्स का। किसका बात कर रहा है? फिजिक्स का। तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि मैथमेटिक्स आपका इन्वॉल्व होगा। मैथमेटिक्स में आपका फिजिक्स इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन बच्चे फिजिक्स में मैथमेटिक्स आपका इन्वॉल्व होना है। तो इस चीज के लिए हमें क्या चाहिए? बेसिक्स चाहिए। जैसे वेक्टर का यदि मैं बात करूं, वेक्टर यदि किसी को नहीं आता है तो आपको क्या लगता है कि आईआईटी जेई वाले जो भी बच्चे हैं उसको यदि वेक्टर ना आए तो क्या उसको काइनेमेटिक्स आएगी? क्या उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगी? क्या उसको मैग्नेटोस्टेट्स आएगी? क्यों? क्योंकि उसमें वेक्टर का रिजल्टेंट हमें देखना होता है। क्या देखना होता है? वेक्टर का रिजल्टेंट। वेक्टर रिजल्टेंट आपको फाइंड करने के लिए नहीं आया तो क्या आप काइनेमेटिक्स बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आप इलेक्ट्रोस्टेट्स बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो बच्चे को वही दिक्कत आती है। बच्चे को यहाँ बच्चे जो कवर करते हैं, बच्चे कवर क्या करते हैं? जैसे सपोज कीजिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है क्या? रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही होता है ना? सबको पता है ये फॉर्मूला। लेकिन यदि आप उससे पूछ दीजिएगा कि ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है, जनरली वो बता देगा आपको ए और बी के बीच का एंगल थीटा होता है। लेकिन जब क्वेश्चन में आता है तब उसको दिक्कत हो जाती है। तो वो सारी दिक्कतें जो बच्चे को आती है वो हम 1 बाय 1 करके यहां सॉर्ट आउट करेंगे इस चैनल के माध्यम से। अपना मिनिस्ट्री ऑफ फिजिक्स, इसका एक ही मोटो है कि बच्चे के बेसिक्स से लेकर के उसके एडवांस लेवल तक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना। चाहे वो, ये तो अपना आईआईटी जेई लेवल का हो गया। यदि जैम लेवल का देखें, जैम लेवल में भी कुछ इसी टाइप का सिनारियो होता है, बच्चे वहीं फंसते हैं। जैसे सपोज कीजिए जैम लेवल में आपका क्या आता है? जैम लेवल में आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। जैसे मैं बात करूं,
कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, कार्टेशियन, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब मैं बात करूं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का, तो उसमें आ जाता है अपना लैप्लासियन या कर्ल या डाइवर्जेंस। तो ये सब में बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं। मतलब यदि उसको कोई एक, जैसे सपोज कीजिए कि कोई एक आपको वेक्टर दे दिया गया, वेक्टर ए है जो क्या है, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस फाइव, ये सपोज कीजिए कोई एक आपको वेक्टर दे दिया गया है। इसका यदि अपने को बोल दे कि इसका आप डाइवर्जेंस, क्या डाइवर्जेंस कैलकुलेट कीजिए, तो बच्चे को इस चीज में दिक्कत हो जाती है कि इसका डाइवर्जेंस हम कैलकुलेट कैसे करें। अब जब तक आपको ये चीज नहीं आएगा तब तक आप इलेक्ट्रोस्टैट्स को अच्छा नहीं बना सकते हैं। ये जो डाइवर्जेंस हो गया, कर्ल हो गया, ग्रेडियंट हो गया, लैप्लासियन हो गया, ये सारे चीजें पूरी फिजिक्स में चलती रहती हैं। जैसे जो CSIR का तैयारी करता है, जो कोई जैम का तैयारी करता है, वो बच्चे बहुत बखूबी जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे इस चीज को कि ये सब चीजें में दिक्कत आ रही है कि नहीं, या ये सब चीजें कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। किसी भी सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स में कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, चाहे क्वांटम मैकेनिक्स ले जाइए, चाहे आप मैथमेटिकल ले जाइए, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ले जाइए, मतलब EMT ले जाइए, तो सारी चीजों में ये चीजें का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। वेक्टर एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। तो हम मिनिस्ट्री ऑफ फिजिक्स के चैनल के माध्यम से ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा, ये सारे टॉपिक कवर करें। इसके बाद जिस टॉपिक में बच्चे को दिक्कत आएगी उस टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो इसी चीज के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं, और एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।